नमस्ते बच्चों। सभी को विज्ञान के क्लास में स्वागत है। चलिए, आज हम आपको एक छोटी सी बालिका से मिलवाते हैं। ठीक है, आप सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो। हम आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं आपसे। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें करेंगे और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। ठीक है, तो सभी आराम से बैठिए, आराम से सुनिए और ध्यान से एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आपसे कहा, मैं आज आपको एक छोटी सी बच्ची से मिलवाने जा रही हूँ। छोटी सी एक बालिका है ये। आप देख रहे हो इनको। ये कौन है पता है आपको? इस लड़की का नाम है मीना। क्या नाम बताया मैंने इसका? मीना। अब बेटा, मीना जो है एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बालिका है, जो बिल्कुल आपकी तरह है। और आपको पता है, मीना जो है बहुत ही ज्यादा कैसी लड़की है? जिज्ञासु लड़की है। कैसी लड़की है? जिज्ञासु है बहुत। जिज्ञासु क्या होता है बच्चों, पता है आपको? जिज्ञासु यानी जो हमेशा प्रश्न पूछते रहे। ठीक है, बहुत ही जिज्ञासु है ये। और मीना हमेशा प्रश्न करती रहती है, हमेशा सवाल करती रहती है। मीना को सभी बातें जानने का बहुत इच्छा रहती है और वो सदैव अपने अध्यापकों से, माता पिता से, दादा दादी से प्रश्न पूछती रहती है। क्या आप भी ऐसे करते हो? आप भी सवाल करते रहते हो सभी से? ये क्या क्या पूछती है? ये ऐसे पूछती है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों, कहाँ, किसने, ऐसे ऐसे सवालें ये करती रहती है। और सभी जो है इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है बच्चा। तो आप क्या करना, जब आपको कोई मन में कोई प्रश्न आते हैं, आपको कोई डाउट होता है, तो आप क्या कीजिएगा? आप हमेशा अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सवाल करिए। ऐसे सवाल करने से क्या होगा? आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है। तो अब मैं एक और व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहती हूँ। आप मिलना चाहोगे? और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, वो कौन है? ये है हमारी जो मीना की माता जी। कौन है ये? मीना की माता जी है ये। और ये एक अध्यापिका भी है। ठीक है। तो मीना की माता जी जो है हमेशा मीना के प्रश्नों के उत्तर को बताती रहती है। हमेशा उसके मन में जो सवाल आते हैं उनका उत्तर वो देती रहती है। आपकी मम्मी भी ऐसे करती है ना? आप जब भी उनसे कोई सवाल करते हो या प्रश्न करते हो, वो उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं, है ना बेटा? यस। तो मीना की माँ ने एक दिन क्या किया, उन्होंने मीना को एक सेब खाने को दिया। क्या दिया बेटा? सेब, जिसे हम एप्पल कहते हैं अंग्रेजी में, है ना? तो मीना की माँ ने मीना को एक सेब खाने को दिया। और साथ ही साथ उसकी माँ ने उसे बहुत सारे सुंदर फूल दिए। क्या दिए? बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल दिए। तो मीना ये पाकर बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है। मीना को जब फूल देखे मीना ने, और जब उसने अपना जो सेब खाया, तो उसको बहुत पसंद आया। उसने कहा, माँ, ये जो सेब है बहुत मीठा है। क्या कहा उसने? सेब बहुत मीठा है। और ये जो आपने फूल दिए हैं ना, ये फूल भी बहुत सुंदर है। आपको भी फल पसंद है ना बेटा खाने को? सभी को पसंद है और फूल भी पसंद है सभी को। फूल बहुत सुंदर होते हैं। अब मीना ने क्या कहा, माँ, ये जो फूल और ये जो सेब है या जो फल हम लोग खाते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? तो माँ ने कहा, बेटा, ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या कहा माँ ने? फल फूल सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो मीना ने कहा,
माँ, आप मुझे पौधों के बारे में और भी बातें बताएंगे? क्या पूछा मीना ने कि पेड़ पौधों के बारे में या पौधों के बारे में आप मुझे और भी जानकारी दे सकते हैं? तो माँ ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताऊंगी आपको। तो देखते हैं मीना की माँ ने मीना को क्या क्या बताया पेड़ पौधों के बारे में। चले देखें हम लोग भी। यस। तो मीना की माँ ने कहा कि बेटा, पेड़ पौधों से हमें पहले तो ये बताया कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आप जानते हो कि हमें पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है? आपको पता है पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? क्या लाभ है? आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि भाई पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ होते हैं, तो हम बता सकते हैं उनको कि पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां, है ना, लकड़ी, अनाज आदि प्राप्त होते हैं। आपको पता है ना अनाज क्या है? गेहूं, धान सब क्या होता है बेटा? अनाज होता है। तो पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जियां, लकड़ी, अनाज और वस्त्र बनाने के रेशे भी प्राप्त होते हैं। रेशे प्राप्त होते हैं। रेशों से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चे? कपड़े बनाते हैं। रेशों से हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मीना की माँ ने मीना को बताया, वो ये कि जो पेड़ है या पौधे हैं, हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? स्वच्छ वायु। स्वच्छ वायु। पेड़ पौधे हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, जिसके कारण जिससे हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसी वजह से तो हम जीवित रह पाते हैं। तो पेड़ पौधे हमें फल, फूल, सब्जियां, लकड़ी, अनाज, रेशे, स्वच्छ वायु भी प्रदान करते हैं और भूमि को हरा भरा करते हैं। क्या करते हैं? भूमि को भूमि को हरा भरा रखते हैं। आप देखो अपने चारों तरफ, आप देखो हर तरफ हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, पौधों में फूल लगे हुए हैं, पत्ते हैं हरे हरे रंग के, उनमें तितलियां बैठती है, बहुत सारे चिड़ियाएं बैठती हैं। देखा है ना आपने? तो हमारी जो भूमि है ना बेटा, हमारी भूमि को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि भूमि में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको स्वच्छ वायु ये प्रदान करते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये बातें मीना की माँ ने मीना को बताई। फिर मीना के मन में एक और सवाल आया। ये तो हमेशा सवाल करती रहती है। तो उसने पूछा कि माँ, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये जो पेड़ पौधे हैं, क्या पूछा देखते हैं मीना ने। पेड़ पौधों में जीवन होता है? क्या पूछी वो? पेड़ पौधों में जीवन होता है? क्या वे हमारी तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? ऐसे पूछा मीना ने। मीना तो बड़ी होशियार थी, उसको क्या करना है, उसने बहुत सारे सवाल पूछने हैं और अपनी माँ से उन सबके जवाब उसको चाहिए, है ना। तो उसने पूछा माँ से कि माँ, इन पेड़ पौधों में क्या जीवन होता है? आपको पता है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? आप जानते हो पेड़ पौधों में जीवन होता है बेटा? हाँ, बिल्कुल होता है। पेड़ पौधे जीवित वस्तुएं हैं, है ना। पेड़ पौधों में क्या होता है बेटा? जीवन होता है। जीवन होता है। पेड़ पौधों में जीवन होता है। पेड़ पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं और इनके भिन्न भिन्न अंग होते हैं और उनके कार्य भी होते हैं। ठीक है। अब देखो माँ क्या समझाती है। देखो बेटा,
मीना, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, है ना? हमारे शरीर के अंग कौन से हैं बेटा? शरीर के अंग। हमारे शरीर में क्या क्या अंग देखते हो आप लोग? जैसे कि हमारी आंखें हुई, कान, नाक, हाथ, पैर आदि, है ना? तो ये सब हमारे शरीर के अंग है। जैसे कि आंखों से हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कान से सुन सकते हैं। नाक से हम लोग कोई भी सुगंध या किसी भी चीज की जो है स्मेल ले सकते हैं। हाथों से हम लोग चीजों को उठाते हैं, उधर रखते हैं, इधर रखते हैं। पैरों से हम चलते हैं, है ना? तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो अंग है और उनके अलग अलग कार्य है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी अलग अलग अंक होते हैं और उनके ही बहुत सारे कार्य होते हैं। तभी मीना ने पूछा, अच्छा माँ, आप मुझे बताइए, जो पेड़ पौधे होते हैं या जो पौधे होते हैं, उनके अंक कौन कौन से हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं? तो देखते हैं माँ ने मीना को क्या बताए। माँ ने कहा, बेटा, मैं अभी आपको एक चित्र बना के दिखाती हूँ और उस चित्र से मैं आपको समझाऊंगी कि पेड़ के या पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो मीना की माँ ने क्या किया? उन्होंने एक चित्र बनाकर दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पास में, उनके घर के पास में जाकर एक पौधा उखाड़ कर लेकर आई और उससे उन्होंने आराम से उसको दिखाए कौन कौन से अंग जो है पौधों में होते हैं। तो हम भी समझते हैं उसको। ठीक है? यस। आपने पौधे देखे हैं ना बेटा? तो उनके अंगों को आज हम लोग समझते हैं। ठीक है? पौधों के अंग। ओके। अब देखते हैं पौधों में कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अगली क्लास में जब आओगे तो आप भी मुझे चित्र बनाकर दिखाइएगा, ठीक है? यस। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या क्या है। तो बच्चे, ये जो है ना, ये जो पौधों में मिट्टी के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, मिट्टी के नीचे का जो हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जड़ कहते हैं। जड़ कहते हैं। मिट्टी के नीचे का जो हिस्सा होता है पौधे का, उसे हम जड़ कहते हैं। जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है आपको? रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट्स कहते हैं। और ये जो है ना, ये जो लंबा सा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ये है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम तना कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? तना कहेंगे। और अंग्रेजी में इसको, तने को क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेम कहते हैं। और ये जो हरे हरे रंग की जो आप देख रहे हो, ये क्या है बच्चे? ये इसके पत्ते हैं। क्या है इसके? पत्ते हैं। और पत्तों को या पत्ते को अंग्रेजी में हम लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? LEAF, लीफ कहते हैं। पत्ता, लीफ। और ये जो देखो सबसे सुंदर जो ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? ये फूल है ना? ये फूल है। इसको हम लोग फूल कहेंगे। ये सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है भाग होता है एक पौधे का। और फूल को बच्चे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हम लोग फ्लावर कहते हैं। ठीक है? फ्लावर कहते हैं। यस। और ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये है फल, है ना? फल।
फल को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे, जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन सभी फल खाने योग्य नहीं होते। ठीक है, यस। तो माँ ने पौधों के अंग समझाए, किसको? हमारी मीना को समझाए। क्या क्या समझाया माँ ने? ये देखो बेटा, ये जो पौधे के नीचे यानी कि जो मिट्टी के नीचे का जो हिस्सा है, इसको हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जड़ कहते हैं। और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये जो लंबा सा डंडीदार, इसको तना कहा जाता है। तना यानी स्टेम। और ये हरे रंग की जो है, ये जो अंग है पौधों का, इसे हम पत्ते कहते हैं या पत्ता कहते हैं एक को, उसको हम लोग लीफ कहते हैं। और ये सुंदर सा जो भाग है, इसको हम लोग फूल कहेंगे, और ये इनके फल होंगे। तो इतने जो है, ये सभी जो है एक पौधे के अंग माने जाते हैं। अब हम समझेंगे कि इन सब के कार्य क्या क्या है। फूल, पत्ते, तना, जड़, फल। पूछ रही है बच्ची, है ना, मीना पूछ रही है कि माँ इन सब के कार्य क्या क्या है। तो वो एक एक करके समझाती है। क्या समझाया देखते हैं मीना की माँ ने। तो मीना की माँ ने कहा, बेटा ये जो सबसे जो मैंने आपको बताया, ये जो जड़ है ना, जड़ यानी कि रूट्स जो होते हैं, उसका कार्य क्या होता है बच्चे? रूट्स जो होते हैं, मिट्टी के नीचे से क्या करते हैं? मिट्टी के नीचे से या भूमि से पानी और पोषक तत्व को खींचते हैं। क्या करते हैं? पानी और पोषक तत्वों को खींच कर निकालते हैं, और क्या करते हैं? पौधों को देते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये जो जड़ होती है, ये मिट्टी में से पानी और पोषक तत्व, इनको बढ़ने के लिए पोषक तत्व चाहिए। किसको बढ़ने के लिए? पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए बच्चे? पोषक तत्व चाहिए। जैसे कि आप दूध पीते हो, खाना खाते हो, सब्जियां खाते हो, ये सब खाते हो ना। क्यों खाते हो? ताकि आपका शरीर बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, है ना। तो इसी प्रकार पौधों को बड़ा होने के लिए भी बहुत चीजें जरूरी है। तो जड़ क्या करते हैं? जड़ जो है, यहां पर मैं लिखूं, जड़ क्या कार्य करते हैं? जड़ जो है पानी और पोषक तत्व, पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं और पौधों को देते हैं। इतना ही नहीं, जड़ का दूसरा कार्य एक और होता है। क्या होता है वो? कि पेड़ पौधों को भूमि में पकड़ के रखते हैं और उसे गिरने नहीं देते। ठीक है, पौधों को धरती पर या भूमि पर पकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। अब हवा आए चाहे कुछ भी हो, वो पौधा नहीं हिलता, है ना। हिलता है, ऊपरी हिस्सा हिलता है बेटा, लेकिन वो पौधा जल्दी से नहीं गिरता, क्योंकि जड़ ने उसको पकड़ के रखा है। ये बात क्लियर हो गई सभी को जड़ के बारे में। अब दूसरी बात हम करेंगे किसकी? तने की बात करते हैं। चलो, तना क्या होता है? तना जो होता है ना बच्चे, तना जो है, पौधों के जितने भी अंग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? सहारा देते हैं। तना का कार्य क्या है? क्या करता है तना? ये देखो, तना तना क्या करता है? सभी अंगों को, पौधे के सभी अंगों को सहारा देते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? पानी को, पानी और भोजन को, पानी और भोजन को सभी अंगों तक, सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो तना क्या करता है बेटा? सभी जितने भी है ना, फल हो, फूल हो, पत्ते हो, सभी पौधों के सारे अंगों को क्या करता है? ये सहारा देता है। और दूसरी बात, पानी और भोजन को
ये जो है पेड़ के या पौधे के सभी अंगों तक ये पहुंचाता है। ये बात भी क्लियर हो गई बेटा। अब हम बात करते हैं, पत्तों की बात करते हैं। पत्ता क्या करता है या पत्ते क्या करते हैं पेड़ में या पौधों में, उनका कार्य क्या है। ये जो पत्ते हैं ना, ज्यादातर पत्ते जो है वो हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं बेटा? हरे रंग के होते हैं ज्यादातर, ठीक है, अधिकतर। लेकिन कई पौधों जो होते हैं उनमें पीले या कोई और रंग के भी पत्ते पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है हरे रंग के पत्ते पाए जाते हैं। अब ये जो हरे रंग के पत्ते होते हैं ना, ये पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन बनाते। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए भोजन बनाती है ना? मम्मी बनाती है ना भोजन, जैसे कि रोटी बनाती है आटे से पानी से सब मिलाकर बनाती है माँ आपके लिए रोटी। उसी प्रकार से पत्ते जो होते हैं वो एक पौधे के लिए या पेड़ के लिए क्या बनाते हैं? वो भोजन बनाते हैं। क्लियर है बेटा? और ये किससे बनाते हैं भोजन को बच्चे? ये सूर्य की गर्मी और किससे बनाती है, या रोशनी, सूर्य की रोशनी या गर्मी, पानी और हवा, इन सब की मदद से पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। ठीक है, तो पत्तों को हम जो पौधे हैं उनके रसोई घर मानते हैं, तो वहां पर इनका भोजन बन जाता है। अब बेटा आपको फूल के बारे में तो पता ही है। फूल जो होता है वो क्या होता है? फूल पौधे का या पेड़ का सबसे आकर्षक भाग होता है ना? आपको पता है ना, जो आप बोलो, अगर आप एक पौधा देखो या एक पेड़ देखो तो उसमें फूल लगे हो, तो सबसे पहले आपकी आंखें कहाँ जाएंगी? फूल पर जाएंगी। तो फूल जो है वो पौधे का सबसे आकर्षक भाग है। क्लियर? और फिर हम बात करते हैं, फल की बात करते हैं। फल क्या होते हैं बच्चे? फल जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ होता है। हम लोग खाते हैं ना, सेब खाते हैं हम लोग, आम खाते हैं, अंगूर खाते हैं, ये सब क्या है? वो सब फल है। लेकिन सभी जो फल हैं वो भक्ष्य योग्य नहीं होते या भोज्य योग्य नहीं होते हैं। और एक और बात है, ये जो फ्रूट्स होते हैं या जो हम लोग खाते हैं ना, ये जो सेब हो, अंगूर हो, कुछ भी खाते हो, आपने देखा उसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। देखा है आपने? बीज होते हैं ना। इन्हीं बीजों से नया पौधा बनता है। बीजों से क्या बनता है बेटा? नया पौधा बनता है। ठीक है, तो इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। जो आपकी मीना की माँ ने समझाई है वो मीना को तो समझ में आ गई। आपको समझ में आई क्या? आ गई होगी है ना? यस। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और पेड़ पौधों को या पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें या पौधे हमें बहुत सारी वस्तुएं देते हैं और इन्हीं के कारण हमारी भूमि हरी भरी रहती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब एक गेम खेलें हम लोग सभी। आप तैयार हो? यस। अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने कितना समझा है इसको। देखते हैं। चलिए बेटा, ये देखिए, ये देखो, ये एक पौधा है। और मैंने आपको बताए कौन कौन से अंग होते हैं पौधे में, देखे हम लोग। यस, देखते हैं। ये जो है ये कौन सा हिस्सा है बच्चे? आप बता सकते हो कोई भी? ये कौन सा पार्ट है ये जो दिख रहा है? ये देखो यहाँ पर क्या दिया है? तना, जड़ें, फूल, फल, पत्ते आदि। तो हमें पता है ये जो है ये क्या है? ये फूल है। ये फल लगा दिया मैंने, ये तो गलत हो गया। ये देखिए, ये है फूल। अब जड़ें कहाँ है इसकी? जड़ें यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये देखिए, ये देखो। यस, ये जड़ें हैं इसकी, है ना? और फल कहाँ है भाई इस पौधे का? फल ये देखते हैं हम लोग, ये रहा इसका फल। और तना कहाँ है? तना यहाँ पर है। पत्ते कहाँ है इसके? ये देखो, ये इसके पत्ते हैं। देख लिया आपने?
तो मैंने क्या बताया था, फूल जो है सबसे आकर्षक भाग होता है एक पौधे का। पत्ते क्या करते हैं, पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं, और उस भोजन को तैयार करने के लिए पत्तों को क्या क्या आवश्यक होती है, सूर्य की किरणें यानी कि सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। बताया था मैंने आपको। तो पत्तों का जो है, पत्ते जो होते हैं एक पौधे के रसोई घर माने जाते हैं। और फल मैंने आपको बताया, जो खाद्य पदार्थ होता है खा सकते हैं हम लोग, लेकिन सभी फल हम लोग नहीं खा सकते, सभी फल हम लोग नहीं खा सकते। कुछ फल जो है बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और हमें जरूर खाना चाहिए। और ये क्या है बच्चे, इसका, ये इसका तना होता है। और फल के बारे में मैंने एक और बात आपको बताई थी। क्या बताया था आपको, फल के अंदर बीज होते हैं, और वही बीज नन्हे नन्हे पौधों को जन्म देता है, यानी कि नन्हे पौधे कहाँ से उगते हैं, बीजों से ही आते हैं, है ना। अब ये देखो बेटा, ये क्या है, ये तना है। तना क्या कार्य करता है, तना जो है वो पेड़ या पौधे को सहारा देते हैं। इसके जितने भी अंग होते हैं, जैसे पत्ते हुए, फूल हुए, फल हुए, इन सबको क्या, इनका भार बहुत होता है, तो इन सबको सहारा कौन देता है, तना देता है ना। तो तने का कार्य ये हो गया। और दूसरा एक और कार्य करता है तना, क्या करता है, जो पानी है और जो भोजन है वो बेचारा ये क्या करता है, सभी अंगों तक ये पहुंचाता है, सभी अंगों तक पहुंचा देता है। और जड़ें, ये देखो जड़ें क्या होती है, जड़ें जो भूमि के नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि जो पेड़ या पौधा कुछ भी हो, वो जो मिट्टी के नीचे का जो हिस्सा होता है उसी को हम जड़ें कहते हैं, उसी को हम रूट्स कहते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये पौधों को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं भूमि में, होल्ड करके रखते हैं, ताकि जरा सी हवा आए या बारिश हो, ये पौधा ना हिले और वहीं पर खड़ा रहे। और क्या करता है, ये भूमि से पानी को और पोषक तत्व को ग्रहण करता है, और ये पौधों तक दे देता है, या हमारा जो तना है तने तक पहुंचा देता है। तो ये जितने भी अंग है पौधों के, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके बेटा, तो ये सब सही है जो जो हमने किए हैं, ठीक है। ये फूल है, ये पत्ते हैं, सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, जो जो आज हमने पढ़ा, जो जो आज हमारी मीना की माँ ने बताया, वो सब बातें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सभी अगली कक्षा में पढ़कर आएंगे। और आप क्या करेंगे बेटा, ये जो चित्र है, ये जिसमें कि पौधों के अंग के बारे में बताया गया है ना, इसको भी आप बनाकर आओगे। आप सभी को चित्र बनाना पसंद है, सभी को चित्र बनाना पसंद है, सभी चित्र बनाते हो। यस, तो अब ये सब सुनकर जो है ना, मीना बहुत प्रसन्न हो गई। मीना ने कहा, माँ आज से मैं भी क्या करूंगी, पौधों को लगाऊंगी, और पौधे लगाने से हमारा वातावरण जो है बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा और बहुत ही प्यारा हो जाएगा। हम लोग जो है, हमारे मित्र कौन है बेटा, हमारे मित्र जो है पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे कौन होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। तो मीना की माँ ने कहा, बेटा और भी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो है आप हमसे जो है सवाल करते रहो, हम आपको, आपके मन में भी बच्चों कोई भी प्रश्न हो तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी उन प्रश्नों को आपके मन में मत रखने दीजिए। आप क्या करिएगा, आप सवाल करिए, प्रश्न करिए। किनसे, आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं या अध्यापक हैं, उनसे आप प्रश्न कीजिए, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर वो दे पाएंगे। और जैसे जैसे आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मन में आएंगे, उसी से आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आप बहुत बड़े बच्चे बन जाओगे, बहुत बुद्धिमान बच्चे बन जाओगे। तो आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आ गई, सभी बच्चों को क्लियर है आज की क्लास। जो जो मीना की माँ ने मीना को बताई गई, वो सारी बातें सब बच्चों को क्लियर है। तो अगर ये बातें क्लियर है, जो जो बातें हमने आज पढ़ाई है, सभी बच्चे इसको पढ़कर आएंगे। अगली क्लास में जब आप आओगे
तो आपसे हम इनके क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो आज हम क्या करते हैं, विज्ञान की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास एक और है आपकी, गणित की क्लास, तो आप उस क्लास की मजा लीजिए। तब तक के लिए जय विद्याशक्ति, जय। धन्यवाद बच्चों।